नमस्कार बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। इसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हमारा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में 2.6 वाला न्यूमेरिकल है। गिवन है 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटर 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, तीनों सीरीज में है ऐसे करके, और तीनों की वैल्यू सेम है, सी 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 एंड सी इज इक्वल टू 9 पिकोफैरेड। पिको कितना होता है? 10⁻⁻12। तो वो बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, और एक सप्लाई लगा रखी है बैटरी 120 वोल्ट की। स्विच बना देते हैं 120 वोल्ट। ठीक हो गया, ये वो गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है फॉर पैरेलल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स? C इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला हमने पहले इसको प्रूव किया हुआ है। इसको देखना है तो अब आई बटन को क्लिक करिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें पहले पता चल गई वेयर C1 C2 C3 ऑल आर इक्वल टू 9। तो 1/C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 3/9। तो C इक्वल टू आ गया कितना? 3 पिकोफैरेड। 9/3 कितना हो गया? 3 पिकोफैरेड। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया हमारे पास? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर्स हैविंग द कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड इज 3 पिकोफैरेड। ये आंसर हो गया। एक तो पहला पार्ट बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूले में रखो हो जाएगा। दूसरा पार्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। 120 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाया, इसका जो वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा वही इसमें होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस सी है और चार्ज जो है सेम चार्ज क्यू इसके थ्रू जा रहा है मान लो, तो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है, तो चार्ज सेम रहेगा तो कैपेसिटर सेम होने की वजह से पोटेंशियल भी सेम होगा। तो पोटेंशियल कितना होगा? तो पहले हम चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, नेट चार्ज, और सी नेट कैपेसिटेंस, वी नेट वोल्टेज या बैटरी के थ्रू वो कनेक्टेड है। तो क्यू वी विल गेट, सी की वैल्यू हमने अभी निकाल दी कि 3 पिकोफैरेड इंटू वी है 120 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो क्यू हमें पता चल गया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कैपेसिटर। इसके थ्रू हमें अगर वो निकालना है तो क्या होगा? इसको सी बोला तो हम इसको सी डैश बोल सकते हैं, सी डैश और सी डैश। तो क्यू इक्वल टू सी डैश इंटू वी कर दिया, ये आ गया हमारे पास इतना कूलम। तो वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज निकालने के वी इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन सी। क्यू हमारे पास आ गया 360 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई सी। सी कितना है किसी एक कैपेसिटर का? 9 पिकोफैरेड। 9 पिकोफैरेड का 9 इंटू 10⁻⁻12 वोल्ट आ गया। इससे कैंसिल हो गया 40 वोल्ट। 40 वोल्ट इसके अक्रॉस, 40 इसके, 40 इसको, टोटल कितना हो गया? 120 वोल्ट। ओके, दिस इज द आंसर। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है, उसको देखते हैं। Similarly, we have 3 capacitors of capacitance 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel। इस केस में क्या है? एक 2 पिकोफैरेड है और दूसरा जो है 3 पिकोफैरेड है, चौथा क्या है? 4 पिकोफैरेड है। 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये कनेक्टेड है विद ए बैटरी। ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल हो गया, और स्विच भी है इसमें मान लो, और ऑन कर दिया हमने, और 100 वोल्ट इसकी सप्लाई है। तो हमें क्या क्या निकालना है? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? एंड वी नो दैट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसके लिए जानना है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं आप वीडियो। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर नाम से होगा। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी 3 प्लस 2 प्लस 4।
9 पिकोफैराड हो गया। 3 to 5 5 डायरेक्टली मैंने लिख दिया, इतना आंसर आ गया। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा हमने निकालना है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज निकालना है। तो टू गेट द चार्ज व्हाट वी हैव टू फाइंड नेट चार्ज। पहले तो हम लेट अस सपोज इसके थ्रू चार्ज Q1 है, इसके थ्रू Q2 है, इसके थ्रू Q3 है ना, लेकिन टोटल चार्ज तो होगा ना कुछ, तो नेट चार्ज निकालना है। तो नेट चार्ज इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी होता है। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वी हमें दिया हुआ है और Q हमें निकालना है। तो C इज़ गिवन के मतलब 9 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैराड को चेंज करके इतना फैराड हो गया इंटू 100 इतना वोल्ट। तो 2 0 से 2 तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻10 कूलम। इतना चार्ज आ गया भाई। बस हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर कितना होगा वो निकालना है। तो Q1 इक्वल टू C इंटू वी, C1 इंटू वी हमें पता है कि 100 वोल्ट है, C1 हमें पता ही है कितना है, इसका 2 पिकोफैराड है। तो हमें क्या निकालना है Q1। तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 इंटू वी। तो बिना Q के भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें चार्ज ऑन ईच प्लेट निकालना है। तो C1 कितना है हमारे पास, 2 पिकोफैराड, 2 पिको इंटू 10⁻12 इंटू 100 कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻10 कूलम। थ्रू Q2 कितना आ जाएगा, मान लो सेकंड के थ्रू Q2 है तो C2 इंटू वी, क्योंकि वी ये पैरेलल में है तो वी तीनों का वी रहने वाला है। तो 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻10 कूलम। Similarly, we can calculate the value of Q3 also. C3V equal to 4 into 10⁻12 into 100 volt equal to 4 into 10⁻10 कूलम। तो डायरेक्टली इन सबको ऐड भी करो तो 9 इंटू 10⁻10 कूलम, जो हमने पहले भी निकाल दिया था डायरेक्टली। तो ये नेट चार्ज हो जाएगा और ये इंडिविजुअल चार्ज हो जाएंगे थ्रू द अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो इसको आप देख सकते हैं ऐसे।